सभी को जय यीशु। चालीसा काल प्रभु के साथ 40 दिन की वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। आज राख बुधवार है। आज से हम उपवास काल में प्रवेश करते हैं, चालीसा काल में प्रवेश करते हैं। उपवास का मतलब है साथ रहना, पास रहना, यानी पास में बैठना। और पवित्र कलीसिया उपवास काल में हमसे ये मांगते हैं कि हम कुछ और समय प्रभु के पास बैठने की कोशिश करें। उपवास काल यही हमसे मांगते हैं। चालीसा काल प्रभु के साथ कार्यक्रम कुछ पल प्रभु के पास बैठने का एक मौका दिलाता है। हम सुबह प्रभु के पास आएंगे। इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रभु के पास आएंगे। इस कार्यक्रम का 2 भाग है। पहले भाग में हम प्रभु का वचन सुनते हैं और कुछ पल उनके ऊपर मनन चिंतन करते हैं। और दूसरा और अंतिम भाग में हम प्रभु यीशु का परम प्रसाद की आशीष पाते हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है, रोज सुबह हम प्रभु का वचन सुनने और परम प्रसाद की आशीष को पाने के बाद हम दैनिक काम काज के लिए जाएंगे तो प्रभु ईश्वर हमारे सब कार्यों को भला चंगा रखेंगे और हमारे उस दिन को आनंद और खुशी से भरेंगे। आइए प्रभु का वचन सुने। बाइबल के राजाओं का ग्रंथ के पहला ग्रंथ से पाठ, अध्याय 19 वाक्य 7 और 8। प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचे। सुनाए गए भाग एलिया नबी के जिंदगी से दिया गया है। एलिया इजबेल से अपने जान को बचाने के लिए भाग जाते हैं। भागते भागते वो थक जाते हैं। वो मरुभूमि से होकर भागते हैं और बीच में ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा करते करते थक गया हूं, आप मेरी जान को ले लीजिए। ईश्वर के नबी का उत्तरदायित्व ये है कि ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर के संदेश को दूसरों तक पहुंचाना है। वो थकावट के कारण एक झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं और गहरी नींद में गिर पड़ते हैं। तब वहां एक स्वर्गदूत उनके पास आकर उसको जगाते हैं और बताते हैं, रोटी दिखाते हुए उनको बताते हैं, आप रोटी खा लो, नहीं तो आपके आने वाले सफर बहुत कठिन होगा। और वचन में ऐसे लिखा है, उस भोजन के बल से वो 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के होरेब पहाड़ तक पहुंच गए। मेरे प्रिय दोस्तों, शायद हम भी ये सोचते होंगे, हम भी निराशा में गिर चुके हैं, हमारी जिंदगी में भी दुख संकट है। हम सोचते होंगे मेरा जिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, शायद हमारी जिंदगी के सफर में हम भी दुख संकट में होगा, निराशा में गिर चुके होंगे, लेकिन हमें ताकत दिलाने वाला एक रोटी ईश्वर ने हमको दिया है। ताकत दिलाने वाला रोटी ईश्वर ने हमको दिया है। पहला है ईश्वर का वचन और दूसरा है परम प्रसाद। मेरे प्रिय दोस्तों, ये चालीसा के समय हम कुछ समय प्रभु का वचन सुनने की कोशिश करें। यदि हो सके रोज परम प्रसाद ग्रहण करने की कोशिश करें।
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रभु का वचन और जीवन की रोटी परम प्रसाद हमको आगे जीने का ताकत और शक्ति देंगे। यदि रोज परम प्रसाद ग्रहण करने की शक्ति व्यवस्था हमारे पास नहीं है, तो इस कार्यक्रम के द्वारा जो परम प्रसाद की आशीष को पाने की कोशिश भी हम करें। आइए हम परम प्रसाद की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु, आज हम चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमें ये शक्ति प्रदान कर कि हम रोज कुछ पल आपके वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। हम अपने सारे पापों के ऊपर पश्चाताप करते हुए आपके पास लौट आए। ये प्रार्थनाएं करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।